गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू इंडिया स्टडीज प्लेटफॉर्म। सबसे पहले तो 10 बजे का आज सेशन है, तो आप सबको मैं बता दूं 9 बजे हम लोग स्टार्ट कर सकते थे, ओनली इफ हमारा ये जो सेटअप है वो रेडी होता। अभी हमारा सिस्टम ये है कि हमारे यहाँ पे वो लोग सब रात में काम कर रहे हैं और सुबह सुबह आके हमें पूरा सेटअप रेडी करना होता है, तो इट टेक्स टाइम। इसलिए आज हमारा क्लास 10 बजे हुआ है और ये लॉन्ग गैप इसीलिए आया है क्योंकि वो सेट नहीं हो पाता अदरवाइज, है ना। और सेकेंड थिंग कि ये टाइम टेम्पररी ही है, ऑलवेज हमारा सेशन जो है वो 9 AM ही रहता है, 9 AM ही रहेगा वंस इट इज़ डन। अभी बहुत सारा कुछ मेस चल रहा है, तो पहले ये सब कुछ सेट हो जाए, बीच में हम लोग क्लास लेकर आ रहे हैं, तो इसीलिए क्लास जो है वो आज 9 AM तो बिल्कुल स्थिति नहीं थी क्लास को लगाने के लिए, इसलिए हम लोग नहीं लेकर आए। चलिए शुरू करते हैं हमारी क्लास को। आज 10 बज गए हैं और आप सब यहाँ पे आ गए हैं। बाकी लोग जो लोग नहीं आए हैं दे विल डेफिनेटली कम। आप सभी को गुड मॉर्निंग, आप सभी को ढेर सारा प्यार हमारी तरफ से, और वेट करने के लिए और हमारे साथ रहने के लिए, सपोर्ट करने के लिए थैंक यू वेरी मच। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास को, वोकैबुलरी को आगे बढ़ाते हैं। और गाइस, जैसे जैसे हमारी वोकैबुलरी आगे बढ़ते जा रही है, क्या आप लोगों को ये फील आ रहा है कि आपकी वोकैबुलरी का रिवीजन हो रहा है, आपकी वोकैबुलरी आपको सपोर्ट कर रही है, मतलब आप दिमाग में रहने लग गए हैं वर्ड्स? ये वाली फीलिंग्स आनी चाहिए आप सभी के अंदर। अगर नहीं है तो प्लीज़ बताएं, क्योंकि मैं यही करवा रही हूँ कि हमारा जो सेशन है वो आप लोगों के लिए इतना फ्रूटफुल हो कि आप लोग उसको आराम से एक एक चीज़, एक एक वर्ड, अब हर वर्ड जो बोर्ड पे आता है वो आपका होना चाहिए, उसमें आपको हर वर्ड समझ में आना चाहिए, ध्यान रखिए। राइट? कोई और आवाज़ आ रही है इधर इधर से तो बताना। आई एम सो क्लेवर, मुझे क्लेवर कनिंग वाला लगता है बेटा थोड़ा सा। अभी सुबह सुबह सत्येंद्र के साथ, लेट हिम कम। इतना क्यों हम लोग अभी वेट कर रहे हैं सत्येंद्र का? आ जाएंगे सत्येंद्र। लव यू टू एवरीबॉडी, एवरीवन। आज लेट हो गए, हम लेट नहीं हुए। हाँ लेट हैं आप, 10 o'clock हमने कर दिया है आज सेशन किया, क्योंकि कोई और चारा नहीं था यार। अभी मतलब हम लोग सेटअप कर रहे थे, उसके बाद हमने स्टार्ट किया है। पूरी डस्ट वस्ट हटा के मैं आई हूँ ताकि कि आप लोगों को ना लगे कि हम बिल्कुल काम करते हुए आ गए। चलो शुरू करें। अभी एंटोनिम कब से स्टार्ट करेंगे प्रद्युमन? मैं यहाँ पे बता दूँ कि एंटोनिम की अभी इतनी ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आपके सिनोनिम्स प्रिपेयर होते जाएंगे, आपके एंटोनिम्स ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाएगा। अगर जैसे हमने कल बात किया था सिंसियर और इनसिंसियर का, दोनों हमारे एक ही इसमें हो गए थे। और ऑलमोस्ट ऐसा होता है कि सामने जो स्क्रीन पे वोकैबुलरी है उसमें एक ऑप्शन एंटोनिम और एक ऑप्शन सिनोनिम होता है और हम पूरा प्रिपेयर कर लेते हैं। तो आप ऐसे पर्टिकुलर मत कर लीजिए। वोकैबुलरी का मतलब वर्ड, फिर चाहे आपको किसी वर्ड का सिनोनिम लिखना हो चाहे एंटोनिम लिखना हो, इट डज नॉट मैटर। ओके, आराम से हो जाएगा वो सब कुछ। चलिए शुरू करते हैं हमारी क्लास को। आज की क्लास श्वेता के साथ स्टार्ट की जाए। क्यों भाई, श्वेता ने नहीं बोला है अभी ऐसा? चलिए शुरू करें आज की क्लास। कोई और बता दे मुझे, कोई और बताते हैं किसके साथ स्टार्ट करनी है, किसका नाम लेना है, तो हम उस पर वर्कआउट कर लेंगे। अभी तो शुरू कर रहे हैं हम लोग क्लास। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं हमारी क्लास। और मैं आप लोगों को बता दूं 50K हमारा जो है जर्नी वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। तो आप लोगों को मैं बोलूँगी 16 को हमारा जो लॉन्ग सेशन प्लान्ड है, डू यू नो लॉन्ग सेशन आ रहा है 16 को। जल्दी से इस पर बात कर लेते हैं, विद इन अ मिनट हम इसको फिनिश करेंगे। लॉन्ग सेशन आ रहा है 16 को, जिसमें हम लोग करने वाले हैं वन वर्ड नहीं। ठीक है, आप लोगों को वन वर्ड के बारे में पता था, बट वन वर्ड नहीं आ रहा है वहाँ पे। क्या आ रहा है वहाँ पे? लॉन्ग सेशन आ रहा है, पर मैं लेकर आ रही हूँ कॉमन एरर। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था 50K यानी कॉमन एरर की शुरुआत, तो उस दिन 16 को है और 16 तक हम लोग वेट करेंगे। आप इसको 50K करवा दीजिए, काफ़ी हो चुका है पर थोड़ा बहुत बाकी है ना, तो जो है उसको विजिबल है, वो सबके सामने है। जल्दी से 50K करवाइए ताकि इस सेशन को सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से देख सके और इस सेशन से सबको रियलाइज हो सके कि इंडिया स्टडीज़ क्या है, क्योंकि इंडिया स्टडीज़ बन चुका है पेनाशा फॉर इंग्लिश। और आप सबको पता है इंग्लिश की हर मर्ज की दवा आप लोगों को मिलती है। और अगर ये सेशन आ गया कॉमन एरर का, जिसमें ग्रामर का एक एक कंसेप्ट का पोस्टमार्टम होता है, जैसे कि आप लोगों को पता है, पूरा पोस्टमार्टम, पूरा कंसेप्ट, हर चीज़ हो जाएगा इसमें, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो ज़रूर से आप लोग इसको देख लीजिए और आप लोग ज़रूर से इसको शेयर करिएगा। क्या हो रहा है? साधना थैंक्स बोल रहे हैं। हाँ आपका देख लिया। साधना के साथ बोलना है क्या मुझे? किसके साथ स्टार्ट करना है क्लास? हाँ बेटा, ऐप पर स्क्रीनशॉट का प्रॉब्लम है, आई नो, अभी चल रहा है उस पर काम। बोल दिया है एक स्क्रीनशॉट का, एक आप लोगों को थोड़ा सा स्पीड अप करने का, है ना। दोनों बाय हम लोगों ने बोल दिया है, हो जाएगा। राइट?
हाँ जी, श्वेता के साथ। यार एक बार डिसाइड कर लो, श्वेता के साथ या साधना के साथ या इसके साथ या उसके साथ या फिर वही सत्येंद्र के साथ, आप सभी के साथ। चलिए शुरू करते हैं हमारी वोकैबुलरी की क्लास। आज हमारा पहला वर्ड आपके स्क्रीन पे आ रहा है, जल्दी से इसको लेके आ जाते हैं। कल जो हमारा लास्ट वर्ड था वो क्या था, डिलीजेंट या इनरेज? डिलीजेंट था कल, है ना। लेथार्जिक हमने लास्ट किया था और आज स्टार्ट कर रहे हैं गुस्से से, यानी एनरेज। गुस्से से स्टार्ट नहीं कर रही हूं मैं, एनरेज के साथ स्टार्ट कर रहे हो हमारा आज का सेशन। और एनरेज अगर आप किसी को कर देते हैं तो आप उसको क्या कर देते हैं, रेज कर देते हैं। उसमें उसके अंदर का सोया हुआ शैतान को आप उसमें जगा देते हैं। तो शैतान को जगाने के लिए ये जो है हमारा एनरेज शब्द आ गया है सबसे पहला। तो सबसे पहला है एनरेज। एनरेज अगर आप किसी को कर देते हैं तो आप क्या कर देते हैं, किसी को क्रोधित कर देते हैं, किसी को गुस्सा दिला देना होता है। क्रोधित कर देना, गुस्सा दिला देना, राइट। इसके लिए इडियम अगर किसी को याद आता है तो जल्दी से बता दीजिएगा। अगर इडियम वाला सेशन देखा होगा तो डेफिनेटली आएगा, नहीं देखा होगा तो नहीं आएगा। तो देखिए, बताइए भाई, आ रहा है याद किसी को या नहीं आ रहा है? पहली बार देख रहे हैं सनी? क्यों, इतने दिन हो गए हमारी क्लास आते हुए, अभी भी पहली बार देख रहे हैं? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। चलिए, साधना के साथ शुरू करना है या श्वेता के साथ? श्वेता कह रही है साधना के साथ, साधना कह रही है श्वेता के साथ, और मैं कह रही हूँ अभी आप सबके साथ स्टार्ट करते हैं। कोई और आएगा अभी डिमांडिंग, तब देखते हैं, ठीक है। हाँ, एनरेज कर देना किसी को, यानी उसको क्या कर देना, गुस्सा दिला देना, गुस्सा दिला देना। इसी के लिए आप लोगों को एक क्या करना है, शालिनी आपको क्वेश्चन पूछना है, आप प्लीज व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप इस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, इन्फ्यूरिएट करना, मॉडरेट करना, प्लेसिट करना, एलिविएट करना, 4 ऑप्शन है आपके सामने। अब याद होगा अगर आप लोगों को किसी को गुस्सा दिला देते हैं, अगर हम लोग, तो एक शब्द और होता है फ्यूरी, FURY। फ्यूरी यानी क्या होता है, गुस्सा हो जाना, क्रोधित हो जाना, एंगर हो जाना, एंगर यानी गुस्सा, तो गुस्सा हो जाना, एनरेज कर देना किसी को, फ्यूरी। तो फ्यूरी से ही, फ्यूरी यानी गुस्सा होता है, और फ्यूरी से ही एक शब्द बनता है इनफ्यूरिएटेड। इनफ्यूरिएट कर देना किसी को, यानी उसे गुस्सा दिला देना। लाइट वाइट सही है ना, बताइएगा। आज ठीक करा है हमने, और आवाज सही आ रही है, सब कुछ। मुझे ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ रही है ना आप लोग के सामने। आप साम नहीं था, बिल्कुल नहीं। चलिए, इन्फ्यूरिएट कर देना है ना। आप किसी को, अगर हम लोग, फ्यूरी यानी तो गुस्सा हो गया। मैं बोर्ड में भी थोड़ी सी मिट्टी हो रही है, चलिए, वैसे तो कवर था ये पूरा, फिर भी हो गया है। फ्यूरिएट कर देना, इन्फ्यूरिएट कर देना। हाँ अच्छा, इन्फ्यूरिएट ही लिखा हुआ है बोर्ड पे। एनरेज कर देना किसी को, गुस्सा दिला देना। आउटरेज कर देना किसी को, गुस्सा दिला देना। एग्जैस्परेट कर देना किसी को, गुस्सा दिला देना। वो वर्ड सबसे पहले जो सबसे ज्यादा एग्जाम में अभी आ रहे हैं, एग्जैस्परेट कर देना, वेक्स कर देना किसी को इरिटेट कर देना, ऊपर तक एकदम इरिटेट कर देना, उसी को बोलते हैं गुस्सा दिला देना, इरिटेट। अनॉय कर देना किसी को, यानी गुस्सा दिला देना, अनॉय करना, इरिटेट करना, एग्जैस्परेट करना, आउटरेज करना, वेक्स करना, इसे बोलते हैं गुस्सा दिला देना। और क्या कर देना, एंटागोनाइज कर देना, एंटागोनाइज कर देना, एंटागोनी होता है उसी को, एंटागोनाइज करना, गुस्सा दिला देना, ठीक है। और किसी को मैडन कर देना, पागल कर देना गुस्से में किसी को, है ना, ये होता है। किसी को इन्फ्लेम कर देना। मुझे क्यों लग रहा है ये सब वर्ड्स आए हैं कल परसों में, आए हैं क्या, ये बताइए। इन्फ्लेम कर देना, गुस्सा दिला देना, यस। एग्जैस्परेटेड, साउंड बहुत स्लो है, जस्ट अ सेकेंड, मैं अभी सेट कर लेती हूँ, है ना। एग्जैस्परेटेड यानी गुस्सा व्यक्ति, ठीक है। कैसा व्यक्ति, गुस्सा, गुस्से में होने वाला या गुस्से वाला व्यक्ति है, तो एग्जैस्परेटेड है, अभी अनॉइड है। ईडी मत लगाओ, क्योंकि ये क्या है, AGE लगा हुआ है या ATE लगा हुआ है, ये वर्ब बन जाते हैं। इसमें अगर आप ईडी लगा दोगे ना, अनॉइड पर्सन, इरिटेटेड पर्सन, तो एडजेक्टिव बन जाएगा। अभी एडजेक्टिव नहीं बनाना है, ठीक है। हाँ, किसी को गुस्सा कर देना, किसी को इरेट कर देना, IRATE, इरेट कर देना, यानी उसको हम क्या कर रहे हैं, गुस्सा दिला रहे हैं, एकदम गुस्सा दिला रहे हैं। किसी को इंसाइट कर देना भी हो सकता है, किसी को कई बार प्रवोक करना कभी कभी, बहुत रेयरेस्ट केसेस में डिस्टेंट बनेगा ये। प्रवोक कर रहे हैं अगर आप इसको, तो क्या कर रहे हैं, उकसा रहे हैं, वही गुस्सा दिला रहे हैं ना। तो प्रवोक भी यहाँ पे बहुत रेयर केसेस में समझ के करना इसको, है ना। शुरुआत वाले सारे वो है, गुस्सा दिला देना, गुस्सा दिला देना, गुस्सा दिला देना, राइट। अब एनरेज है, आउटरेज, यही होता है, आउटरेजियस पर्सन, ठीक है।
आउटरेज, तो आउटरेज कर देना, गुस्सा दिला देना, ठीक है। अग्रेसिव मैंने नहीं लिखा, आप लोगों ने अग्रेसिव ऑप्शन में बोला था अभी, अग्रेसिव कर देना क्या होता है, हाँ जी, एक्सेस्परेटिंग में आया था, हाँ, एग्रेसिव जो कर दिया किसी को, कोई अग्रेसिव होता है अंदर से, उसके अंदर से गुस्सा आ रहा है, अग्रेसिव है, ओवरवेलमिंग विद फीलिंग्स, है ना, कोई भी फीलिंग है गुस्से वाली, इमोशन वाली, प्यार वाली, यू नो, तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, गुस्से में बहुत ज़्यादा गुस्सा और प्यार में बहुत ज़्यादा प्यार और लगाव में बहुत ज़्यादा, तो ओवर इमोशनल, उसी को अग्रेशन बोल देते हैं, ज़्यादातर गुस्से के लिए वो यूज़ होता है। हाँ, किसी को बॉदर कर देना, किसी को ट्रबल कर देना, ये भी हो सकता है, गुस्सा कर देना, किसी को ट्रबल करना, बॉदर करना। कोई और आवाज़ आ रही है कि मेरे अलावा, बताइएगा, ठीक है। चलिए, और कोई वर्ड, एक और वर्ड कल ही करा था, कल करा था, एक वर्ड भूल गए, मैंने कल बोला था इंसेंस, कहीं पे बताया था मैंने, शायद रात में क्लास में बताया होगा। इंसेंस यानी गुस्सा करना होता है, किसी को गुस्सा दिलाना, इंसेंस यानी किसी को गुस्सा दिलाना। इस वर्ड को नोट कर लीजिएगा गाइस, है ना। कोई पूछ रहे हैं प्रवोक के साथ में क्या लिखा है, प्लीज फिक्स वर्ड की बात करो। अरे भाई क्या है, अच्छा चलो प्रवोक हटा दो, प्रवोक के बाद आउटरेज लिखा है, बॉदर लिखा है, ट्रबल लिखा है, इधर इनसाइट लिखा है। मैं हट जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए सो दैट कि आप आराम से इन वर्ड्स को लिख सकें बाद में, ठीक है। हट गई हूँ मैं, आवाज़ की प्रॉब्लम हो रही है ना, एक बार माइक भी सेट कर लेती हूँ। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप जल्दी से इनको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड पे। एनरेज का सिनोनिम इन्फ्यूरिएट हो गया है, अब मॉडरेट, प्लेसेट, एलिवेट ये करेंगे, ठीक है। चलिए, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। साउंड क्लियर है, अब हो गया है, कल सीपीयू में आता है, यस गाइस, ठीक है। कितनी वो क्या हो गई है, हो गई होगी यार 5-6,000, तो मुझे ऐसा लगने लगा है, अभी काउंट नहीं करा। चलो हटा रही हूँ मैं इसको, नेक्स्ट वर्ड पे चलेंगे, हटा दिया मैंने। देखिए गाइस, एनरेज करना किसी को गुस्सा दिला देना होता है, इन्फ्यूरिएट कर देना किसी को गुस्सा दिला देना होता है, और किसी को गुस्सा दिलाने के सारे सिनोनिम्स हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं मॉडरेट पे, प्लेसेट पे और एलिवेट पे। अगर मॉडरेट होता है तो क्या होता है, देखो मॉडरेट के दो मीनिंग होते हैं। अभी हम लोग एक बात देखें, सारे ATE वाले हैं, ATE वाले हैं, ATE वाले हैं, AG, तो ये सारे क्या है, वर्ब्स हैं। एक बार नोट कर लीजिए, अगर किसी भी शब्द में लास्ट में ATE आता है ना, तो वो वर्ब्स होता है, जनरली सामान्यतः वर्ड होता है। जैसे सैटिएट करना यानी सेटिस्फाई करना, है ना, प्लेसेट करना यानी शांत करना, तो ये ATE वाले हमेशा जनरली क्या होते हैं, ये होते हैं। लेकिन कभी कभी एडजेक्टिव भी होते हैं, जैसे कि ऑब्ड्यूरेट पर्सन है अगर, है ना, या स्टैग्नेट पर्सन है, तो ऑब्ड्यूरेट है यानी कैसा है, जिद्दी है, तो ATE कभी कभी एडजेक्टिव भी बनता है। तो अब देखो मॉडरेट की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, और मॉडरेट क्या होता है, मॉडरेट यानी क्या होता है, एडजेक्टिव भी होता है मॉडरेट। पहले मैं एडजेक्टिव बता देती हूँ, 2 ही 3 मीनिंग है। अगर कोई चीज मॉडरेट है तो बहुत ज्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं। मॉडरेट है यानी एवरेज है, एवरेज है यानी जितना ठीक है हो जाएगा काम, है ना, बहुत ज्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं, ठीक ठाक बोलते हैं मॉडरेट को, हिंदी में बोलते हैं ठीक ठाक है, ज्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है। तो ये हो गया हमारा मॉडरेट, ये हो गया हमारा एवरेज। याद नहीं रहता है इसके नोट्स कैसे बनाए, नोट्स बनाने के लिए आप प्लीज वो वाली वीडियो देख लीजिए मेरी, जो लॉकडाउन में सबसे पहले मैंने बनाया था। लॉकडाउन प्लेलिस्ट है अलग से वोकैबुलरी की, आप प्लीज उसमें देखिए, पहला वीडियो है जिसमें ये बताया है मैंने वोकैबुलरी के नोट्स कैसे बनाए, वो वीडियो देख लीजिए। उसकी प्लेलिस्ट पूरी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट, तो बहुत ज्यादा अच्छे से उसको देख लीजिएगा। और फिर आप इसको भी देख लीजिए अगर, हाँ अब इसको भी देख लीजिए अगर आप इसको देख मतलब कंटिन्यू कर ही रहे हैं, अगर टाइम नहीं है तो उसको पहला नोट्स वाला देख लीजिए, बाकी इसी को देख लीजिए, दोनों तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। एवरेज है, मीडियम है, बहुत ज्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं, मीडियम है, ठीक है, इसी को बोलते हैं एवरेज है, मीडियम है, ठीक ठाक है, ज्यादा नहीं है, कम नहीं है, इसको बोल देते हैं, राइट, मॉडरेट। हाँ, पेपर का लेवल मॉडरेट था ऐसे बोलते हैं ना, तो मॉडरेट का मतलब क्या होता है, ठीक ठाक था, बहुत ज्यादा टफ भी नहीं था, बहुत ज्यादा आसान भी नहीं था, राइट। तो मॉडरेट ये होता है, ये एडजेक्टिव है। ये कब होता है इसका मीनिंग, जब एडजेक्टिव हो। अब हम लोग इसको कर रहे हैं एज अ वर्ब, राइट। अब मैं हटा रही हूँ एडजेक्टिव वाला, क्योंकि इसका मीनिंग तो ये होता है ठीक ठाक सा, मॉडरेट सा, राइट। अब मैं हटा रही हूँ इसको, हटा दिया मैंने। अब हम लोग कर रहे हैं मॉडरेट एज अ वर्ब, प्लेसेट एज अ वर्ब या एलिवेट एज अ वर्ब। इसमें से आप लोगों को कौन कौन से वर्ड आते होंगे, देखो
प्लेसेट कर लेते हैं सबसे पहले। अगर हम किसी को प्लेसेट करते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, शांत करते हैं। प्लेसेट करना क्या होता है, शांत करना होता है, किसी को काम करना होता है, किसी को पैसिफाई करना होता है। पैसिफाई कर दिया अगर आपने किसी को, तो मतलब खूब प्रॉब्लम थी, समस्या थी, परेशानी थी और आपने उसको क्या कर दिया, बहुत अच्छे से शांत कर दिया। सफिशिएंट, हाँ हो सकता है, सफिशिएंट हो सकता है, बिल्कुल सही, हाँ बोल सकते हैं बिल्कुल। चलिए, तो अब हमने उसको क्या कर दिया, शांत कर दिया, पैसिफाई कर दिया। अब पैसिफाई कर दिया, शांत कर दिया, इसके और मीनिंग क्या हो सकता है, इसके और मीनिंग होते हैं मॉलिफाई कर देना, यानी शांत कर देना। शायद ये वर्ड कल आ चुके हैं सारे। अपीस करना किसी को, है ना, यानी शांत कर देना। सेटिस्फाई कर देना किसी को, यानी उसकी जो भी प्रॉब्लम है उसको आपने क्या कर दिया, खत्म कर दिया और उसको संतुष्ट कर दिया और शांत कर यहाँ डस्ट बहुत ज्यादा हो गई है। सेटिएट करना यानी शांत कर देना होता है, ठीक है, तो शांत कर देना। नहीं, स्टिल, ये नलीफाई, नलीफाई क्या होता है, नलीफाई करना, एकदम जड़ से मिटा देना, क्लियर कर देना प्रॉब्लम को, या फिर किसी को बिल्कुल रिमूव कर देना, इराडिकेट कर देना, वो होता है नलीफाई, ठीक है। हाँ, अभी समझो, शांत करना, मॉलिफाई करना, अपीस करना, सेटिस्फाई करना, सेटिएट करना, काम करना, पैसिफाई करना, ये सब शांत करने के सिनोनिम्स है, सब शांत करने के सिनोनिम है। अब इसी को थोड़ा सा हम क्या बोल सकते हैं, क्वाइटन करना। क्वाइट एक एडजेक्टिव होता है, क्वाइट यानी चुप, क्वाइटन, क्वाइटन करना यानी चुप कर देना किसी को, ठीक है, किसी को चुप करा देना, किसी को शांत करा देना, किसी को एकदम प्रॉब्लम से निकाल देना, या सूद कर देना। सूद यानी किसी को क्या होता है, कंफर्ट कर देना, सूद कर देना यानी कंफर्ट कर देना, यानी आराम दे देना, यानी उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना, राइट। इसी को बोलते हैं एलिविएट करना। एलिविएट क्या करना होता है, एलिविएट करना समस्या को कम करना होता है, समस्या को कम करना होता है। एलिवेट हम लोग कर चुके हैं वैसे अपने क्लास में, समस्या को कम करना। अब जैसे किसी के पास कोई प्रॉब्लम थी, आपने उसकी प्रॉब्लम को थोड़ा सा कम कर दिया, थोड़ा सा, तो उसको शांत कर दिया, है ना, उसको उस समय की प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व हो गई। तो ये कभी कभी मतलब ये क्या है, ये सिनोनिम्स ही है, प्लेसेट, एलिवेट, मॉडरेट। अगर एज अ वर्ब आता है मॉडरेट, तो मॉडरेट यानी क्या होता है, किसी को मिटिगेट करना, प्रॉब्लम को, समस्या को कम कर देना, मिटिगेट कर देना। देखो अभी मिटिगेट पे पढ़ते हैं, मिटिगेट करना क्या होता है, मिटिगेट करना, एलिविएट करना ही होता है, समस्या को कम कर देना। प्लेसेट यानी शांत कर देना, जब हम किसी को शांत कर देते तो हम उसकी प्रॉब्लम को सिंपल कर देते। देखो प्लेसेट, ट्रैंक्विलिटी, ITY लग के हमेशा नाउन बनता है। ट्रैंक्विलाइज करना ये बोल सकते हैं, यहाँ पे पैसिफाई कर रहे हैं अगर हम उसको, तो ट्रैंक्विलाइज कर रहे हैं यानी वर्ब बोल देंगे, ट्रैंक्विलाइज, LIZE, ट्रैंक्विलाइज करना, ठीक है। और ट्रैंक्विलिटी, पीस, शांति, उसको बोला जाता है, राइट। हाँ, ग्रेटिफाई करना, ग्रेटिफाई करना। देखो भाई कोई नया आया, उसको जल्दी से टाइम बता दीजिए आप लोग सभी। ग्रेटिफाई करना यानी किसी को क्या करना, प्रॉब्लम से निकाल देना, सेटिस्फाई करना, सॉल्व कर देना उसकी प्रॉब्लम को, राइट। अब यहीं पे आप ये समझ लो, ये आया है एलिविएट करना, समस्या को कम करना, इसी को बोलते हैं मिटिगेट करना, इसी को बोलते हैं मॉडरेट करना, इसी को बोलते हैं लेसन करना, LESSEN, लेस कर रहे हैं यानी कि हम क्या कर रहे हैं, उसकी प्रॉब्लम को कम कर रहे हैं, प्रॉब्लम को कम करेंगे। यस, अले करना प्रॉब्लम को कम करना होता है, ठीक है। प्रॉब्लम को कम कर दिया हमने उसको क्या कर दिया, सॉफ्टन कर दिया। सॉफ्टन करना एक बार यहीं पे लिख सकते हो, सॉफ्टन करना, शांत करना में आ जाएगा। सॉफ्टन करना यानी प्रॉब्लम को जिसे कंफर्ट किया ना, आराम दे दिया, सूद दे दिया, तो फिर हमने क्या कर दिया, ये कर दिया, ठीक है। लेसन कर रहे हैं, लेसन में EN लगा रहे हैं, लेस यानी कम, लेस होता है ना कम, और कम करना यानी लेसन करना, ठीक है। एक लेसन होता है डिक्रीज का सिनोनिम, नंबर वाइज कम करना, एक लेसन है प्रॉब्लम को कम कर देना, ठीक है। तो दोनों सेंस में लेसन का इस्तेमाल हो सकता है। लेसन हो सकता है, मिटिगेट हो सकता है, एलिवेट हो सकता है, ईज करना इसी को बोल सकते हैं। ईज वैसे यहाँ पे आ भी सकता है, देखो आराम से ईज आ रहा है। मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि ये देखो कैसे ये आके इसी में मिल जाएगा अभी। तो ये दोनों जो हैं, तीनों वर्ड आपके ये एक जैसे हैं ऑलमोस्ट, है ना। लेसन करना, हाँ दोनों में आ जाता है, लेसन दोनों में आ जाता है, ठीक है। सॉफ्टन करना, लेसन करना दोनों में आ सकता है। और वर्ड देखो यहाँ पे, असुएज करना, असुएज करना, असुएज करना क्या होता है, एलिवेट करना, समस्या को कम करना, प्रॉब्लम को, परेशानी को कम करना, इसी को अबेट करना भी बोल देते हैं। हाँ,
नोट कर लीजिएगा पहले सारे वर्ड्स, फिर हम लोग और डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। रिलीव करना, रिलीव कर दिया यानी परेशानी को आपने क्या कर दिया, परेशानी से उसको मुक्त कर दिया, फ्री कर दिया, समस्याओं को कम कर दिया, तो रिलीव करना। एक बार मैं साइड हो जाती हूँ, आराम से देख लीजिएगा आप लोग। कोई वर्ड यहाँ पे रह गया है तो सबड्यू करना, यस। देखो वोकैब को तो थोड़ा सा अलग से टाइम देना पड़ेगा। ये जो सेशन है ना आपका, इस समय देख रहे हो देख लो, और जो दोबारा आप इसको देखो तो थोड़ा स्पीड बढ़ा के सिर्फ सुन लिया करो, वोकैब दिमाग में रहेगा। वोकैब एक ऐसी चीज है जिसको टाइम चाहिए और आप लोग वही नहीं देते हो। वोकैब को टाइम चाहिए तभी आपके दिमाग में बैठेगा वोकैब। और मैंने तो इतना कर दिया, इतना कौन करता है, कोई नहीं करता है। आपको क्या करना है, सिर्फ सुनना है। काम करने का मतलब मैं बता रही हूँ, शांत करना, पैसिफाई शांत करना, ग्रेटिफाई शांत करना, मॉलिफाई शांत करना। सुनोगे ये बैठेगा दिमाग में, ठीक है। एक बार नोट्स बना लो, साथ साथ ही बन जाएंगे नोट्स, अलग से मत नोट्स बनाने बैठो। अभी बढ़ भी लो, नोट्स भी बना लो, जरूरी नहीं है चैट करना। अभी सिर्फ बैठ के नोट्स बनाओ और दोबारा में सुन लो, ये भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। चैट वो करो जिसको हाँ की लगता है, हाँ हाँ मुझे इसका आ रहा है, ठीक है, उस तरीके से, राइट। चलिए, हाँ, कंटेंट जो है हमारा, कंटेंट यानी अगर कोई व्यक्ति कंटेंट है तो वो सेटिस्फाइड है। कंटेंटेड होता है वैसे, है ना, कंटेंटेड यानी सेटिस्फाइड, तो कंटेंट कर सकते हैं, सॉरी, हाँ, वर्ब के लिए सेटिस्फाई हो सकता है, कंटेंट करना, किसी को सेटिस्फाई करना, राइट। चलिए, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा अब वर्ड। आप चल रहे हैं आगे। देखो आकाश ने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। अले यानी शांत करना, एली, एली होता है पैल का सिनोनिम, दोस्त, फ्रेंड, और एक एली होता है ALLEY जो पैसेज के लिए आता है, या जो उसके लिए जैम के लिए आता है, जो थोड़ा सा गैप रह जाता है उसके लिए आता है, राइट, इसे बोलते हैं, ठीक। कामनेस नहीं होगा, कामनेस इसलिए नहीं होगा क्योंकि नेस लगने से नाउन बन जाता है और हम यहाँ पे वर्ब कर रहे हैं, ठीक है। वैसे काम करना यानी शांत करना, पैसिफाई करना यानी शांत करना, ग्रेटिफाई करना शांत करना, मॉलिफाई करना अपीस करना, सेटिस्फाई करना सैटिएट करना, शांत करना कंफर्ट करना, आराम देना, परेशानी को, समस्या को कम करना, जो कि एलिवेट होता है, मिटिगेट होता है। प्लेस इट क्या होता है, वही शांत करना। और असुएज, अबेट, रिलीव, अले, लेसन, ये सारे वर्ड्स जो हैं इसके हैं। चलिए, अब ये सारे वर्ड्स जो थे यहाँ पे वो सब कुछ हो गए हैं। इसी के साथ अब हम लोग बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। 205 यहाँ पे खत्म होता है, 206 पे अब हम लोग चलने वाले। हटा रही हूँ मैं, एक बार चाहे स्क्रीनशॉट प्लीज ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, आगे चलते हैं। चलिए, आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब चल रहे हैं नेक्स्ट पे, ऑपुलेंट। ऑपुलेंट सबको आता होगा, यहाँ बैठे बैठे जितने भी लोग हैं उनका सबको। डिस्टेंट, शैबी, विरुलेंट और लग्जूरियस, ये सारे वर्ड्स हैं हमारे सामने। तो जल्दी से हमारे ये सारे वर्ड्स को करने की जिम्मेदारी है, बाद में नोट करते हैं। जैसे भी आप लोगों को, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि बस आप लोगों को टाइम कम लगे और आप लोगों का सारा काम भी हो जाए, उसी के लिए ही है ना। अब ऑपुलेंट क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति ऑपुलेंट है तो कैसा व्यक्ति है, ऑपुलेंट व्यक्ति है यानी कैसा व्यक्ति है, रिच पर्सन, है ना। रिच पर्सन है यानी कि समृद्ध व्यक्ति है, रिच है, समृद्ध है, धनी है ना, पैसा उसके पास ज्यादा है, धनी है, ठीक है। तो समृद्ध है, धनी है, पैसे वाला व्यक्ति है, धनी है, अमीर है, ठीक है, पैसे वाला है, अमीर है। इतने ही वर्ड्स काफी हैं आई गेस हिंदी समझने के लिए ऑपुलेंट को। अब इसके इंग्लिश समझ लेते हैं। ऑपुलेंट यानी क्या होता है, रिच पर्सन होता है यानी धनी व्यक्ति होता है। वेल्दी पर्सन होता है यानी धनी व्यक्ति होता है ना। प्रॉस्पर व्यक्ति होता है यानी समृद्ध व्यक्ति होता है, धनी व्यक्ति होता है। अफ्लुएंट व्यक्ति होता है यानी धनी व्यक्ति होता है, ठीक है। अफ्लुएंट है, रिच है, वेल्दी है, प्रॉस्पर है, ऑपुलेंट है। अब आप लोग अपनी तरफ से यस, प्लेंटीफुल बिल्कुल सही है, लग्जूरियस, वेल्दी, रिच। तो प्लेंटीफुल हो सकता है जिसके पास खूब ज्यादा हो, है ना, जिसके पास खूब ज्यादा हो वो होता है रिच पर्सन, अफ्लुएंट पर्सन, राइट। एम्पावरिश तो उल्टा हो जाता है, एम्पावरिश यानी गरीब, ठीक है। वेल ऑफ, बिल्कुल सही, वेल ऑफ, बहुत बारी हम लोग वेल ऑफ डिस्कस करते हैं। और वेल ऑफ एक इडियोमेटिक फ्रेज है। वेल ऑफ है अगर कोई व्यक्ति, वेल ऑफ है यानी कैसा है, अमीर है। कैसा व्यक्ति, रिच व्यक्ति। कैसा व्यक्ति, अमीर व्यक्ति। कैसा व्यक्ति, वेल ऑफ व्यक्ति। प्रॉस्पर व्यक्ति, अफ्लुएंट व्यक्ति। एक्सिबरेंट, जिसके पास हर चीज कैसी है, लॉट्स ऑफ में, बहुत ज्यादा है, एक्सिबरेंट पर्सन है यानी बहुत अमीर व्यक्ति है। लश है, जिस लक्ष्य है, लश माने
जिसके पास खूब सारा है, लग्जूरियंट है, जिसके पास लग्जरी है, क्लासी है यानी रॉयल है, खूब ज़्यादा ही पैसा है, खूब ज़्यादा ही रॉयल है, ग्रैंड है, कोई पैसा भव्य बहुत ज़्यादा है किसी के पास, तो उसको बोल सकते हैं। पेन्योरी गरीब होता है, इम्पेक्यूनियस पेन्यूरियस गरीब, कहाँ लिखा हुआ है ये? पॉपुलराइज्ड, यहाँ पे है क्या कोई ऐसा वर्ड? अपोजिट क्यों बता रहे हो? ठीक है, क्लासी है, रॉयल है, ग्रैंड है, ये सब रिच है, और पेन्यूरियस है और ये पॉपर है, ये सब हम लोग कहाँ करते हैं? ये सब हम लोग अपोजिट में करते हैं ना। ग्रामर का बैच ले लिया तो पहले तो ग्रामर के सारे कंसेप्ट्स कर लीजिए, वोकैबुलरी की क्लास करिए, और कंसेप्ट के लिए आप लोग जो प्रीवियस ईयर के वीडियोस है उसमें वो सारे कंसेप्ट्स अप्लाई करके देखिए। जितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आते हैं वो सारे वही क्वेश्चंस हैं जिसके लिए हम कंसेप्ट करते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने कंसेप्ट की क्लास ले ली है तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करके देखेंगे आप पे बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे, पहली बात। और दूसरी बात, जहां से भी क्वेश्चन मिलता है प्रैक्टिस जरूर करें, ठीक है, क्योंकि ग्रामर ले लिया है तो ग्रामर तो आपका हर एग्जाम के लिए हो जाएगा। तो ऐसा मत करिए कि सिर्फ इजी भी करिए, टफ भी करिए, हर तरीके के क्वेश्चन करिए, खूब ज्यादा हो जाएगा आपका, है ना। हाँ, रिच हो सकता है, मनीड पर्सन हो सकता है, बिल्कुल मनीड बोल सकते हैं। मनीड मतलब खूब पैसे वाला पर्सन मनीड पर्सन होता है, इसको बोलते हैं बहुत ज्यादा रिच पर्सन है ना। एक और वर्ड होता है सम्शियस। सम्शियस यानी कोई चीज डिलीशियस है तो भी हम इसका यूज करते हैं, खूब अच्छी डिलीशियस चीज है। और सम्शियस यानी क्या होता है? लश, यानी बहुत ज्यादा ही जिसमें पैसा हो, बहुत ज्यादा ही जिसमें समृद्धि हो, उसको भी बोला जाता है, ठीक है। चलिए, अच्छा ऑपोजिट कर रहे हैं ना, पेनीलेस, पेन्यूरी, डेस्टिट्यूट। हाँ जी, बिल्कुल सही है। हाँ, रश नहीं, लश। हाँ, अब देखिए, सम्शियस हो गया, मनी हो गया, प्रॉस्परस हो गया, लैविश। लैविश एक वर्ड होता है, यस, लैविश एक वर्ड होता है। लैविश, खूब धनी व्यक्ति लैविश व्यक्ति होता है, पैसे वाला लिखा था यहाँ पे जो कि मिट गया है ना। लैविश हो गया, और क्या हो गया है? लैविश हो गया, ग्रैंड लिख दिया मैंने, है ना, ग्रैंड लिख दिया। प्रॉस्पर्ड भी लिख दिया है, ये रहा, प्रॉस्पर व्यक्ति है, प्रॉस्पर्ड व्यक्ति है, एडजेक्टिव कर रहे हैं ना, यस, प्रॉस्पर्ड व्यक्ति है। हाँ, और कोई वर्ड? लग्जूरियस हार्ट है तुम्हारे पास। लग्जूरियस हार्ट क्या होता है भाई? कितना अमीर है, कैसे पता? क्या रख रखा है? गोल्ड वोल्ड सब वहीं छुपा के रखा हुआ है क्या आपके हार्ट में? दे मत देना फिर अपना हार्ट किसी को, फिर पता है क्या होगा? दिल तो आपने दे दिया, उसके बाद वो दिल वहां आगे जाके बंटते जाता है, आपके हिस्से में फिर वो पैसा नहीं आएगा। तो अपना दिल अपने पास ही रखना, क्योंकि बहुत रिच है आपका दिल। एक्स्ट्रावेगेंट नहीं होगा, क्योंकि एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है खर्चीला। जो लोग अपना दिल बार बार देते रहते हैं वो कैसे होते हैं? खर्चीले होते हैं, सोचते नहीं है खर्च करने से पहले। दे दो, इसको भी दे दो, उसको भी दे दो, उसको भी दे दो, दिल दिए जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है? निकल के भागे जा रहा है, राइट। हाँ जी, साइड हो जाती हूँ, बिल्कुल। अब ले लो अपना स्क्रीनशॉट, ले लो, सब वर्ड ले लो। कोई प्रॉब्लम है, परेशानी है, समस्या है तो बोलो, ठीक है, और दिल बांटना मत। अब कोई बात नहीं सौरभ, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सब चलता है यहाँ पे, है ना। ठरकी क्या होता है? ठरकी? व्हाट इज द राइट इंग्लिश वर्ड फॉर ठरकी? जो इंग्लिश में आज बता देगा कि ठरकी का इंग्लिश वर्ड क्या है, वही आज उसी के साथ नेक्स्ट वर्ड करेंगे, ठीक है। जल्दी से बताओ। हाँ, बिल्कुल देना भी नहीं अक्ष, इट इज नॉट सेफ। आज की दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो आपके धन का ध्यान रखे, इसलिए किसी को अपना दिल देना मत, ठीक है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। हमारा ऑपिलेंट हो गया, ठरकी का इंग्लिश जो बताएगा उसी के साथ चलेंगे आज की क्लास में। क्लास नहीं होगी क्या बेसिक की? देखो बेटा, अभी बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, इसके जस्ट बाद क्या होगा हमें नहीं पता, इसलिए मैं आज अनाउंस कर दूंगी एक प्रॉपरली कि अब आप लोगों की 2 दिन 3 दिन हम लोग छुट्टी ही कर देंगे, ताकि ये पूरा काम हो जाए और फिर हम लोग प्रॉपरली क्लास लगाएंगे। क्योंकि अब ट्यूजडे को हमारा लॉन्ग सेशन है, वो तो आएगा ही आएगा, राइट। और मंडे ही बचता है केवल, देखते हैं कैसा हो पाएगा, क्योंकि जो हमारा सेशन है, सारे सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन छुट्टी हो रही है तो हम लोग इसको मैनेज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। हाँ, हैंडपैक्ड कैसानोवा क्या होते हैं भाई? हैंडपैक्ड नहीं, चलिए
आगे चलते हैं, इसको हटा रहे हो मैं, यहाँ पे डिस्टेंट बचा है, शैबी बचा है, विरुलेंट। अच्छा, इसका आंसर क्या होगा? लग्जूरियस हो जाएगा, ठीक है। लग्जूरियस यानी प्रॉस्पर, लग्जूरियस यानी अमीर, राइट। चलिए, क्लास में चैट का ऑप्शन है। आकाश पूरी कोशिश में है अपने साथ करवाने की, तो भाई जरा इतना सा कर दो। टर्की को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बता दो, तो हम लोग आगे कर देंगे, ठीक है। ट्यूसडे को लॉन्ग सेशन होगा। कौन सा सेशन होगा लो, इसे पता ही नहीं है। ट्यूसडे को 16 फरवरी है और 16 फरवरी को बसंत पंचमी है, और बसंत पंचमी के दिन वैसे तो मैं चाहती थी कि छुट्टी कर दूं, पर वैसे अब तो छुट्टी का ऑप्शन खत्म हो गया है। इतनी छुट्टियां स्टूडियो मेकिंग में होए जा रही हैं, इसलिए कोई छुट्टी तो होगा नहीं। बट हाँ, एक बहुत अच्छा सेशन आने वाला है, एक लॉन्ग सेशन आने वाला है, 10 आवर का सेशन, मोस्ट प्रोबेबली 10 आवर का ही होगा। हालांकि मैं प्रॉमिस नहीं कर सकती अभी कि कितना मैं ले पाऊंगी, बट वो दिन में ही होगा। सुबह 10 से जब तक नहीं खत्म होगा तब तक वो सेशन चलता रहेगा। और टॉपिक क्या है, टॉपिक मैं बता देती हूँ आप लोगों को। कॉमन एरर्स हमने ले लिया है। ग्रामर को अब एकदम क्या कर देना है, पूरा का पूरा ऑपरेशन कर देना है, पूरा का पूरा पोस्टमार्टम कर देना है ये सेशन, और पूरा का पूरा जो है आपका ग्रामर हो जाएगा, ठीक है। हाइपोक्राइट कहाँ होगा? हाइपोक्राइट तो वो होता है दिखावटी, जो सोचता है कि मैं ही सब कुछ हूं, इनको ऐसा लगे, ठीक है। प्रिटेंशियस होता है। कहाँ थर्ड की का मीनिंग होता है? स्टिंग यानी ठरकी। अच्छा, छोड़िए आकाश के साथ ही, चलिए चलिए आज आकाश के साथ ही। तो भाई कॉमन एरर्स करेंगे पूरे के पूरे, और रात में इसलिए नहीं ला रही हूँ क्योंकि रात में मैं यहाँ बोलती रहती हूँ, वहां आप सोते रहते हैं। दैट विल नॉट गो, ठीक है। इफ आई एम स्पीकिंग यू हैव टू लिसन एंड यू हैव टू एंजॉय दैट। वो ही करेंगे हम लोग, इसलिए इस बार ला रहे हैं हमारा सेशन दिन में पूरे ग्रामर के साथ, ठीक है, पूरे ग्रामर के साथ, राइट। तो खुश हैं क्या? जो खुश हैं जल्दी से थम्स अप कर दीजिए कि भाई हम हो गए। शिवम कह रहे हैं स्टिंग मतलब थर्की। आर यू श्योर शिवम, आप रेडी हैं अपने साथ क्लास चलाने के लिए? आंसर क्यों नहीं देख रहे हैं यार श्रेया, मेरे को दिख ही नहीं रहे आंसर्स। बिल्कुल बिल्कुल प्रीवियस ईयर वोकैबुलरी है, ये पूरा प्रीवियस ईयर वोकैबुलरी है। फ्लैंडरर, फ्लैंडरर क्या होता है भाई? चलिए आज की क्लास किसके साथ शुरू करें? आकाश के साथ या श्रेया के साथ? आप बताइए किसके साथ, या फिर वहां पे एक और बंदा खड़ा है लाइन में। स्टिंग, अक्ष शर्मा। अक्ष शर्मा कह रहे थे अभी मेरे को तो दिल देना ही नहीं, और अब इन्होंने आंसर दे दिया, तो इन्हीं के साथ शुरू करना पड़ेगा। किसके साथ करना है आप बताइए? बहुत सारे लोग हैं यहाँ लाइन में। ठरकी को डॉली भी बता रही है। कैसानोवा नहीं, कैसानोवा नहीं, कैसानोवा इज नॉट ठरकी, कैसानोवा इज अ वुमेनाइजर। वुमेनाइजर मैं बता देती हूँ, देखो बेटा वुमेनाइजर क्या होता है और ठरकी क्या होता है, ठीक है, बता ही देती हूँ। अब मुझसे क्या क्या पढ़वा रहे हो आज आप लोग? आज की क्लास तो लोग देखेंगे क्या कहेंगे, क्या हो रहा है इस क्लास में। हु इज वुमेनाइजर एंड हु इज कैसानोवा एंड हु इज ठरकी? एक बात बताओ, ठरकी क्या होता है? स्टिंग, ठीक है। फिलैंडरर, ये सब ठरकी होते हैं, राइट। और वुमेनाइजर और कैसानोवा जो होते हैं वो लस्टफुल होते हैं, राइट। इसको समझिएगा, अभी मैं समझा रही हूँ। शुड आई एक्सप्लेन यू? शुड आई एक्सप्लेन? देखिए कैसानोवा क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति, इफ अ मैन ओनली मैन, ठीक है, नॉट वुमेन। कैसानोवा एंड वुमेनाइजर एंड ये लस्टफुल, ये जनरली मैन के लिए आते हैं ये सारे शब्द, और ये वो मैन होते हैं जो जिनको हर लड़की को देख के उनका दिल धड़कता है कि यस ये तो वही है, ठीक है, वही होता है कैसानोवा। वही लगता है कि जिसको कोई भी लड़की दिख जाए उनको क्या लगेगा कि दिस इज द ओनली माई सोलमेट, और हर लड़की को वो सेम मैसेज करते हैं। वो होते हैं हमारे वुमेनाइजर। हर एक के साथ में हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं, हर एक के साथ उनकी स्टोरी, यूनिक स्टोरी हर एक के साथ उनकी शुरू हो जाती है, तो वो वुमेनाइजर होते हैं, वो कैसानोवा होते हैं, वो लस्टफुल होते हैं। और ठरकी कौन होता है? जिसको मिलता जुलता कुछ नहीं है, जो अपना अप्लाई करके हर जगह देखता है, वही है ना, जब तक पार नहीं तब तक हार नहीं, वो वाला काम वो करते रहते हैं, तो वो ठरकी होते हैं। और ये हमारे कौन होते हैं? ठीक है, तो ये हमारा वुमेनाइजर, ये हमारा कैसानोवा लस्टफुल, और ये हमारे ठरकी फिलैंडरर स्ट्रिंग जो है वो इधर रह जाते हैं। वो अप्लाई हर जगह करते हैं, इनका काम नहीं होता है, इनका काम भी हो जाता है। बस इतना ही
डिफरेंस होता है इनमें। लूज कैरेक्टर क्या होता है? व्हाट इज लूज कैरेक्टर? लूज कैरेक्टर कुछ ही नहीं होता है। लूज कैरेक्टर इज जस्ट अ माइंड सेट। कैरेक्टर तो आपका है, आप इसको लूज करो टाइट करो, ये आपकी जिम्मेदारी है। लूज माने क्या होता है? जब लोगों को पता चल जाए आपके लूप होल्स, तब वो लोग आपको लूज कैरेक्टर वाली स्थिति में डाल देते हैं। अदरवाइज आप इधर भी हो सकते हो, इधर भी हो सकते हो, और बिल्कुल सोबर भी हो सकते हो लोगों की नजरों में। दिस इज, ठीक है, कैसानोवा। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं। फ्लैटरर नहीं, फ्लैटरर तो ठरकी होते हैं। ठरकी जो होते हैं वो शुरुआत तो फ्लैटरिंग से ही करते हैं, क्योंकि दिस इज द ओनली वे आउट कि कैसे शुरुआत करें। तो सबसे पहले लीपा पोती शुरू हो जाती है, यू आर दिस, यू आर दैट एंड दैट एंड दैट, और बहुत ज्यादा लंबा चलता है, और फिर आना उन्हें वही होता है, पर वहां तक वो पहुंच नहीं पाते। ठीक है, चलिए आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। आइए मेन पॉइंट पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा अब ऑपुलेंट हो गया, लग्जरियस। आज की जो क्लास देखेंगे वो कहेंगे बाद में कि क्या मैम को ये सब भी पढ़ाना होता है क्लास में। भैया ज्ञान हर चीज तरीके का जरूरी है ना, और ये ज्ञान ही है जो आप लोगों को हर जगह काम आता है। जब तक पार नहीं तब तक हार नहीं। ये मैंने सिर्फ क्लास के लिए बोला है, सिर्फ एग्जाम के लिए बोला है। इधर उधर मत करना है इस वाले काम को, ठीक है। आज पेड क्लास होगा क्या अभी बता देते हैं बस, है ना। विद इन 10 मिनट्स आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। आइए, डिस्टेंट है, शैबी है, विरुलेंट है। आगे बढ़ते हैं इसमें, इस पे डिस्टेंट पे, शैबी पे। देखो बेटा, डिस्टेंट यानी क्या होता है? डिस्टेंट है कोई चीज तो फार है, हमसे बहुत ज्यादा दूर है। कुछ लोग काफी नाराज हो गए कि इस क्लास में ऐसी बातें नहीं होती, और वो चले भी गए हैं, है ना, कोई बात नहीं। मैंने लड़का लड़की बोला ही नहीं कुछ भी, आप क्यों अपना पर्सनल हुए जा रहे हैं? कोई भी किसी को नहीं बोलना है, ठीक है। लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं है, और ऐसा कुछ काम नहीं जो लड़कियां नहीं कर सकती, और हर चीज में आगे होना चाहिए सबको। पर हाँ, हमें हमारी मर्यादाएं अपने आप से वो सेट होती हैं। सोसाइटी कुछ नहीं होता है, अपने हिसाब से आपको जो आपको सही लगता है वो करना चाहिए। बस ऐसा नहीं करना चाहिए जिसमें ऐसा लगे कि लोग आपसे क्या हो रहे हैं। जहां आपके राइट्स, क्योंकि दूसरों के राइट्स शुरू हो जाते हैं, वहां आपको बस परेशान नहीं करना चाहिए। बाकी तो सब सही है, जो करो राइट। चलिए शुरू करते हैं अब हमारा नेक्स्ट वर्ड। डिस्टेंट हमारा वर्ड है। डिस्टेंट यानी क्या होता है? डिस्टेंट यानी दूर होता है। जो चीज दूर है, फार ऑफ है, फार अवे है, दूर है, फार ऑफ, फार अवे, ये सारे शब्दों का इनके लिए प्रयोग किया जाता है। फार अवे प्लेसेस, फार ऑफ प्लेसेस, है ना। तो फार अवे, फार ऑफ, दूर के लिए किया जाता है। तो इन्हीं को क्या बोलते हैं? इन्हीं को बोलते हैं रिमोट एरियाज, है ना। रिमोट एरियाज इसी को बोलते हैं, डिस्टेंट प्लेसेस, रिमोट एरियाज, दूर वाले एरियाज। सिटी में कोई चीज होती है और डिस्टेंट पे भी कोई चीज होती है तो उसे आउटस्कर्ट्स बोलते हैं। आउटस्कर्ट्स यानी बाहरी होता है। लिखवा इसमें इसलिए रही हूं ताकि आपको याद रहे। आउटस्कर्ट्स में है, आउटस्कर्ट्स में है यानी शहर से बाहर है। तो फार अवे, रिमोट प्लेसेस तो ये भी है, पर ये शब्द है उसको यूज करने का। ठरकीपन में लड़की आगे जाएंगी। वेरी गुड रवि, वेरी गुड। ये इनका एक्सपीरियंस है, इनका एक्सपीरियंस है ये सब कुछ, ठीक है। कि इन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा करने में सिर्फ यही आगे नहीं है, लड़कियां भी बढ़ जाएंगी। तो ये आपका एक्सपीरियंस बोल रहा है, हमारा इसमें कोई योगदान नहीं है। जितना आपके अनुभव है आप इसे शेयर कर सकते हैं यहाँ पे, बाकी लोग भी, ठीक है। चलिए, अक्ष बोल रहे हैं मैं यही हूं, तो क्या अक्ष के साथ शुरू करी जाए आज के नेक्स्ट क्लास को, नेक्स्ट वर्ड को? आउटस्कर्ट समझ लीजिएगा, शहर से दूर लिखिएगा इसको, शहर से दूर, ठीक है। रिमोट एरिया, आउटस्कर्ट्स एरिया, फार ऑफ एरिया, फार अवे एरिया यानी दूर एरिया, डिस्टेंट एरिया, राइट। इसी को और जनरली क्या बोलते हैं? अवे और ऑफ वैसे भी बोल सकते हैं, अवे या ऑफ अलग से, ये दोनों होते हैं ना। ऑफ यानी दूर है, अवे है यानी दूर है, इस तरीके से भी इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अवे ऑफ भी हो गया हमारा, और फार ऑफ, फार अवे भी हो गया इसका हमारा। और अलूफ होगा या नहीं अभी बताती हूँ। अलूफ होगा, अभी हम सेपरेट पे आ रहे हैं, रुक जाओ। पहले एक बार फार फ्लंग, फार वाले कर दूं फिर मैं बताती हूँ। फार फ्लंग, ठीक है। अब कई लोग जो होते हैं ना वो अपने आप को डिस्टेंट रखते हैं, दूर रखते हैं। हमें थोड़ा किसी ग्रुप में जाएंगे, उसमें कैसानोवा टाइप के पर्सन है, स्टिंग टाइप के पर्सन है, थोड़ा ठड़की टाइप के जो लड़के हैं उनके साथ उन्हें नहीं रहना, तो वो अपने आप को कैसे रखते हैं? डिस्टेंट रखते हैं। तो जब डिस्टेंट रखते हैं अपने आप को, तो वो कैसे रखते हैं अपने आप को? सेपरेट रखते हैं, अपार्ट रखते हैं, अलूफ रखते हैं, समझ गए। तो यहाँ पे अलूफ भी आ गया, दूर के लिए आ गया। दूर रखना, सेपरेट रखना, अलग रखना अपने आप को, उसी को बोलते हैं, राइट। उसी को बोलते हैं,
ठीक है, उसी को बोलते हैं, इसलिए अपार्ट, आइसोलेटेड, आइसोलेटेड बोल सकते हैं इसको, आइसोलेटेड बोल सकते हैं, आइसोलेटेड, सेपरेट, अपार्ट, अलूफ, डिस्टेंट, ये सब हो सकता है। शैवी है, विरुलेंट है, लग्जरियस है, लग्जरियस हम ऑलरेडी कर चुके हैं अपुलेंट के साथ, और डिस्टेंट हमने यहाँ पे कर लिया। अब हमारे पास दो वर्ड है, शैवी और विरुलेंट। अब हम लोग शैवी और विरुलेंट कर लेते हैं, ठीक है, पढ़ भी लो थोड़ा, बातें तो हो रही हैं और हो भी जाएंगी, और इतना ज्ञान जो आज मिला उसको आप अप्लाई कर सकते हो बहुत सारी जगह पे। आप फोकस कर लो क्योंकि वर्ड भी काम आ जाएंगे थोड़े, ठीक है, एग्जाम में ये सब नहीं आता है, वर्ड भी आ जाता है सीधे सीधे। झारखंड वालों को प्रणाम हमारा राजस्थान से। अब चलिए वर्ड पे आ जाते हैं। देखिए बेटा, विरुलेंट क्या होता है, हटा रही हूँ मैं ये डिस्टेंट पूरा, क्योंकि आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सामने है सब कुछ, इसलिए मैं हटा रही हूँ। ये देखिए, अब हमारे सामने है विरुलेंट। व्हाट इज विरुलेंट? अगर विरुलेंट है तो कोई चीज कैसी है, नशीली है, या नशीला है, या जहरीला है, या जहर से भरा हुआ है। शब्द भी ऐसे ही आ रहे हैं कि आप लोग अपने आप को रिलेट कर सकते हैं इधर उधर किसी भी तरह पे, राइट। इडियम होगा आर्म्स लेंथ, हाँ जी बिल्कुल सही है, इडियम होगा आर्म्स लेंथ, राइट। हाँ, इसका होगा डिस्टेंस का एट आर्म्स लेंथ, किसी से दूरी बना के रखना, वही सेपरेट अलूफ वाला जो था ना, एट आर्म्स लेंथ, राइट। हाँ, और मैंने आप लोगों को बताया नहीं, जो हमारा शुरू वाला था ना, गुस्से वाला जो था, उसके लिए फोम एट द माउथ, फोम एट द माउथ करवाया है मैंने आपको इडियम वाले सेशन में, यानी किसी को खूब गुस्सा कर देना, ठीक है, और किसी को अप अगेंस्ट द वॉल कर देना, यानी गुस्से गले तक भर देना, एकदम किसी को एकदम यहां तक भर देना, गुस्सा कर देना। और कोई लोग कैसे होते हैं, इना टेम्पर, इना फ्रेंजी भी होते हैं, यानी गुस्से में होते हैं, टेम्पर में होते हैं, इना फ्रेंजी होते हैं। फ्रेंजी में होना यानी पता कैसा बंदा होता है, सन की हो जाता है, हर बात में गुस्सा, हर बात में गुस्सा, सन की पर्सन, फिर लोग उससे बात नहीं करते हैं, राइट। हाँ, चलिए अब आते हैं जहरीले पे, नशीले पे। कोई चीज है जो विरुलेंट है, विरुलेंट है यानी आप पे असर डाल रही है, तो टॉक्सिक है। टॉक्सिक यानी क्या होता है, टॉक्सिक यानी जहरी तो होता है, तो टॉक्सिकेटेड है, टॉक्सिकेटेड है यानी जहरीला है, यानी पॉइजनस है, ये हटा रही हूं मैं, है ना, पॉइजनस है। इसके आएंगे अब सारे वर्ड बोर्ड पे, पॉइजनस, पॉइजनस है यानी कैसा है, जहरीला है, यानी नशीला है, यानी टॉक्सिकेटेड है। तो अगर कोई चीज अगर पॉइजनस होती है, जहरीली होती है, तो और कैसी होती है, और कैसी होती है, विनिमस, विनिमस। हाँ, एट आर्म्स लेंथ का यही होता है, अवॉइड बीइंग फ्रेंड, बहुत ज्यादा अवॉइड करना, दूरी बना के रखना। अक्ष, हाँ मैं सुन रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ। आज ग्रामर की क्लास नहीं हो पाएगी, अभी भी मैसेज आया, नहीं हो पाएगी क्लास, ठीक है। हम लोग एक मैसेज आप लोगों को कन्वे कर देंगे आराम से, अच्छे से आप लोगों को क्लासेस मिलेंगे, थोड़े लेट ही। नॉक्सियस है, डेडली है, जो फैटल है, लेथल है, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, ये हटा रही हूं, इधर वाले उधर वाले सारे जहरीले के, मार देने वाले, आपको नुकसान पहुंचाने वाले शब्द हैं ये सारे, ठीक है। वेनेमस है यानी जहरीला, देखो बेटा यहाँ पर वेनेमस है यानी जहरीला है, नॉक्सियस है यानी जहरीला है, विरुलेंट है यानी जहरीला है, पॉइजनस है यानी जहरीला है, टॉक्सिकेटेड है यानी जहरीला। अब मैंने 3 वर्ड्स लिखे हैं, फैटल, डेडली और लेथल। फैटल, डेडली और लेथल, इनका मतलब क्या है, इनका मतलब मार देने वाला, ठीक है, घातक, जो जानलेवा हो, जो घातक हो। तो फैटल एक्सीडेंट होते हैं ना जिसमें मर जाते हैं, तो जानलेवा है, फैटल बोलते हैं उसी को, ठीक है। और लेथल और डेडली उसी का ही होता है, मॉर्टल भी बोल सकते हैं कई बार, मॉर्टल तो है अलग अलग, जो जिसमें खत्म होना संभव हो वो मॉर्टल होता है। तो मॉर्टल इतना ज्यादा आता नहीं है, पर हाँ जनरली हम लोग इसको यूज कर लेते हैं डेडली वगैरह के सिनोनिम में। अब क्योंकि ये घातक है, नुकसान पहुंचाने वाला, तो ये कैसा हो गया, इंजूरियस टू हेल्थ, नुकसान पहुंचाने वाला है, इंजूरियस है। इंजूरियस है यानी हार्मफुल है ना, हार्मफुल है यानी खतरनाक है। इसका दूसरा मीनिंग क्या हो गया, खतरनाक। मीनिंग्स लिख लीजिएगा, विरुलेंट यानी जहरीला, नशीला, खतरनाक, और जानलेवा भी हो सकता है इसका मीनिंग, ठीक है। जानलेवा, जहर, जानलेवा है, तो ये सब मीनिंग हो गए। इसलिए हार्मफुल है, डेंजरस है, हार्मफुल है, डेंजरस है, पेरिलस है, यानी आपको कभी भी इससे प्रॉब्लम हो सकती है। बेलफुल है, डेंजरस है,
खतरनाक है, आपके लिए नुकसानदायक है, खतरनाक है, ठीक है। फैटल के पास क्या लिखा है, फैटल के पास तो कुछ लिखा ही नहीं है, ये नॉक्सियस है, जहरीले के लिए आता है, ठीक है, नॉक्सियस है, ये फैटल है, ये डेडली था, अभी वापस बन गया डेडली, ठीक है। बेलफुल है, खतरनाक है, डेंजरस है, राइट। डेट्रीमेंटल है, डेट्रीमेंटल है, नुकसान पहुंचाने वाला है, डेट्रीमेंटल है, कभी भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है, आपके लिए काफी हार्मफुल है, खतरनाक है, जानलेवा है और ब्रिलियंट है ना। और कोई वर्ड डेंजरस से रिलेटेड, डेट्रीमेंटल, नॉक्शियस। हाँ, एक और वर्ड जो हम लोग जनरली करते हैं, क्या था वो वर्ड, अभी अभी याद आ रहा था और भूल गई हूँ, कतई जहर प्रश्न है, स्मोकिंग इंजूरियस। हाँ, स्मोकिंग पे लिखा रहता है ना इंजूरियस, यानी कि वो कैसा है, आपके लिए जानलेवा है, नुकसानदायक है। परनीशियस है, परनीशियस क्या होता है, जानलेवा। और क्या होता है, अनसेफ, अनसेफ है ना, यानी कि ये आपके लिए खतरनाक है, ये आपके लिए रिस्की है, ये आपके लिए डेंजरस है, ये आपके लिए कतई सही नहीं है, यानी नुकसान पहुंचाने वाला है। शराब क्यों बोल रहे हो, राइट। इना पिंक मीन्स गुड हेल्थ, हाँ जी, इना पिंक मतलब गुड हेल्थ होता है, और यहाँ पे हम लोग पेरिलिस कर रहे हैं अभी, है ना, पेरिलिस कर रहे हैं यानी डेंजरस कर रहे हैं, यानी जो आपको लिए नुकसान पहुंचाने वाला है, राइट। हाँ, चलो अब और कोई वर्ड है इससे रिलेटेड, इंजूरियस से, हार्मफुल से, डेंजरस से, पेरिलिस से, तो बोलिए, वरना हम लोग करेंगे शैबी। शैबी ही बचता है, बाकी सब हो चुके हैं, ठीक है। शैबी बचता है। क्या इना पिंक इडियम का मतलब क्या होता है, आई एम इना पिंक मीन्स आई एम एंजॉइंग ग्रेट हेल्थ, राइट। फिट्स एंड फिडल जो होता है वो वही है यहाँ पे, राइट। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, हजार्डस। यस, हजार्डस लिख देती हूँ मैं, हजार्डस नहीं लिखा मैंने, और बहुत दिन से शायद हम लोग यूज भी नहीं कर रहे हैं शब्द को, इसलिए हम इसको भूल भी गए। हजार्डस क्या होता है, जो हमारे लिए नुकसानदायक हो। कैटास्ट्रोफिक बोलते हैं ना, कैटास्ट्रोफिक है यानी कैसा है, जो आपको कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है। इन हाई स्पिरिटेड, बिल्कुल सही है। चलिए अगले वाले में चल रहे हैं, हजार्डस हो गया है। अब चलेंगे हमारा नेक्स्ट वर्ड जो है उसको अब हम लोग कर लेते हैं, शैबी को कर लेते हैं। हटा रही हूँ मैं, स्क्रीन पे से एक बार ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, मैं हूँ सामने, बट आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी मेरे से होने से। चलिए अब मुझे लगता है स्क्रीनशॉट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, शैबी पे। अगर शैबी होता है, देखो शैबी लुक क्या होता है, व्हाई आर यू इन शैबी लुक। शैबी लुक कैसे होता है, सुबह सुबह जब हम उठते हैं, बाल कहीं, आप कहीं, टी शर्ट कहीं, आंख कहीं, मतलब कुछ ऐसा होता है, सब कुछ बिखरा बिखरा, है ना, तो दैट इज शैबी। तो सबसे पहला मीनिंग शैबी का क्या हो गया, बिखरा हुआ, मेसी, ठीक है, बिखरा हुआ या मेसी, बहुत ही ज्यादा मेसी हो गया। लेकिन ये तो इसका एक मीनिंग है, और जनरल मीनिंग ये नहीं है। जनरली क्या होता है, शैबी यानी क्या होता है, फटे पुराने कपड़े पहने हुआ बंदा, ठीक है। मतलब जैसे होली में मिलते हैं लोग, शक्ल पता नहीं कौन है, कपड़े पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, तो दैट इज अ शैबी लुक। और कई लोग आउट ऑफ आउट ऑफ दिस लैक ऑफ थिंग्स या आउट ऑफ डेस्टिट्यूशन, लोग कैसे रहते हैं, शैबी लुक में रहते हैं, गरीबी के कारण, है ना, पॉवर्टी के कारण, अगर उनके पास कपड़े नहीं है प्रॉपर तो वो शैबी लुक में रहते हैं, ठीक है। तो एक वो भी शैबी होता है। तो शैबी का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया शैबी के दो मीनिंग होते हैं, एक तो तब बिखरा हुआ, एक होता है फटे पुराने कपड़े पहने हुए, फटे पुराने कपड़े हुए या फटे हाल हुए हुए, फटे पुराने कपड़े पहने। फटे हाल माने क्या होता है, कहीं बाल कहीं आप, या शक्ल कुछ लग कुछ रहे, पहचान में नहीं आ रहे, वो होता है फटे पुराने कपड़े वाले, राइट। तो उसे बोलते हैं। अब शैबी को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, शैबी को इंग्लिश में बोलते हैं, एक तो ये हो गया मेसी वाला सिस्टम, एक होता है रैग्ड। रैग्ड यानी क्या होता है, रैग्ड है यानी कि बहुत ही ज्यादा जर्जर अवस्था में है कोई व्यक्ति, और उसके पास बहुत ज्यादा अपने लिए सामग्री नहीं है, इसलिए वो बहुत ज्यादा अपने आप को नहीं सेट कर पाया, तो वो बहुत रैग्ड है, वॉर्न आउट कपड़ों में पहना, वॉर्न आउट है, टैटर्ड बोल सकते हैं इसको, टैटर्ड यानी फटे पुराने हाल में, ठीक है। टैटर्ड है ना, बिखरा हुआ है, शैटर्ड है, और वॉर्न आउट है, वॉर्न आउट है, वही फटे हाल बोल देते हैं जिसको इंग्लिश में वॉर्न आउट है, यानी फटे पुराने कपड़ों में है। इसे फैशन भी बोलते हैं कुछ लोग। अच्छा, मुझे नहीं पता, देखो फैशन का तो सेंस है ही नहीं मुझ में, क्योंकि सामने देखो आप, रोज हम लोग तो एक ही कपड़े पहन के आ जाते हैं, तो फैशन के बारे में मुझे आइडिया है नहीं, इसलिए हो सकता है फैशन सिनोनिम हो शैबी का, बट आई एम नॉट नोन टू दिस, राइट। हाँ, टीयर, टॉर, टॉन, हाँ टॉन बोल सकते हैं इसको ना, टॉन बोल सकते हैं, यानी फटा हुआ, टॉन यहाँ पे बोला जा सकता है।
फेडेड भी बोल सकते हैं, फेडेड यानी जिनके मतलब, वैसे फेड यानी क्या होता है, रंग उड़ जाना होता है, पर फेडेड कब बोल सकते हैं किसी को, जब उसके पास कपड़े ऐसे हो जो बहुत ही ज़्यादा वर्न आउट हो गए हैं, पुराने हो गए हैं, तो उसे भी बोल सकते हैं। 7s and 11s क्या होता है, अरे ये क्या होता है 7s and 11s, बेड ऑफ थॉर्न्स यानी आराम। 7s and 11s कौन सा हो गया भाई, दो मिक्स कर दिया है जहां तक मुझे लग रहा है। हाँ, मिसमैनेज्ड मेसी को बोला जा सकता है, बिल्कुल सही है। एक वर्ड होता है रैमशैकल्ड, रैमशैकल्ड, और एक और वर्ड होता है डायलापिडेटेड, डायलापिडेटेड। डायलापिडेटेड मैं जनरली आप लोगों को कहाँ बताती हूँ, बिल्डिंग है वो कैसी अवस्था में, जर्जर अवस्था में, बहुत पुरानी जीर्ण शीर्ण हालत में, हिंदी में बोला जाता है जीर्ण शीर्ण हालत यानी जर्जर अवस्था में होना। तो जर्जर अवस्था में व्यक्ति भी हो सकता है, तो व्यक्ति को भी हम ये बोल सकते हैं, डायलापिडेटेड बोल सकते हैं, जीर्ण शीर्ण अवस्था, राइट, या फिर जर्जर अवस्था, इसी को डायलापिडेटेड और इसी को रैमशैकल्ड कहा जाता है। ठीक है, वर्ड्स को ध्यान रखिएगा यहां पर। ऑब्सोलीट नहीं हो सकता है, ऑब्सोलीट नहीं हो सकता, और डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है, क्योंकि डिस्ट्रॉय जो है उसका मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना, डैमेज करना, खराब कर देना, खत्म कर देना, डिस्ट्रॉय करना होता है। तो यहाँ पे हम डिस्ट्रॉय की बात नहीं कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे एक ऐसा व्यक्ति जो कैसा है, बहुत ज्यादा बुरी अवस्था में है, उसको हम डिस्ट्रॉय बोलते हैं, इसलिए डिस्ट्रॉय यहाँ पे नहीं होगा। बेड ऑफ थॉर्न्स लिखा है, हाँ जी हाँ, बेड ऑफ थॉर्न्स मतलब सिचुएशन ऑफ डिफिकल्टी, प्रॉब्लम वाली सिचुएशन, प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन। देखो बेड ऑफ रोजेस समझो, रोजेस वाला बेड है यानी कि हर चीज एक्सट्रीमली बहुत ही ज्यादा आपके फेवर में है, ब्यूटीफुल है, अच्छी है, प्लेजेंट सिचुएशन। और बेड ऑफ थॉर्न्स जिसे एवरीबडी वांट्स रोजेस बट नोबडी वांट्स द थॉर्न्स, रोजेस सब चाहते हैं, थॉर्न्स कोई नहीं चाहता। थॉर्न्स क्या होता है, कांटे। तो अगर लाइफ में रोजेस हैं तो कांटे होंगे, इसका मतलब है प्रॉब्लम भी होगा और प्लेजेंट भी होगा, सिचुएशन दोनों के लिए बोला जाता है। ऑड होगा, पेक्यूलियर होगा, नहीं नहीं नहीं, ऑड पेक्यूलियर मत लिखो। शैबी है यानी मेसी है, यानी मिसमैनेज्ड है, यानी अनऑर्गेनाइज्ड है। ऑड पेक्यूलियर क्या होता है, ऑड पेक्यूलियर होता है कैसा पर्सन जो ऑड बिजार होता है ना, सनकी, कैसा व्यक्ति जो सनकी है, जो ऑकवर्ड है, वो होता है ऑड पेक्यूलियर, उसको मत लिखो यहाँ पर। हाँ, डायलापिडेट का सिनोनिम डिस्ट्रॉय होता है, पर डायलापिडेटेड का सिनोनिम हम यहाँ पे नहीं लिख सकते, क्योंकि डायलापिडेटेड क्या होता है, फटा पुराना हाल है ना, बिल्डिंग्स हो जाती हैं, खंडर जिसको बोलते हैं, वो डायलापिडेटेड होती है, स्केलेटन बन जाती है वापस से, तो वो डायलापिडेटेड होती है। पर पर्सन को हम लोग डायलापिडेटेड बोल सकते हैं जो बहुत गरीब है, जो बहुत ज्यादा, जैसे रोड साइड पे आप भिखारी देखेंगे, वो हो सकता है, बट ऐसा नहीं, राइट। चलिए, डिटीरियोरेट वर्जन करना, वही खराब कर देना, डैमेज कर देना, ये सब नहीं होगा यहाँ पे। नेक्स्ट वर्ड पे चलेंगे अब हम लोग। शेबी हो गया है हमारा। शेबी का जब हम लोगों ने मेसी लिखा था तो इसको अनऑर्गेनाइज्ड या हाँ अनऑर्गेनाइज्ड बोल सकते हैं, मिसमैनेज्ड बोल सकते हैं इसको, ठीक है। मिसमैनेज्ड है, अनऑर्गेनाइज्ड है, बिखरा हुआ है बहुत ज्यादा, राइट, इसको बोल सकते हैं। 7s and 11s, ओके, वेरी गुड, बिखरा हुआ। चलिए, याद है यहाँ पे, आगे बढ़ते हैं। स्कैरी तो डराने वाला होता है। पूछा स्कैरी क्यों बोल रहे हो, स्कैरी है, फ्राइटनिंग है ना, तो वो डराने वाला है, वो नहीं आएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। अब हमारे पास ये वाले वर्ड्स हो गए, 2076 पूरा हो गया है। टाइम क्या हो गया है यहाँ पे, आज वॉल क्लॉक नहीं है, 10:54 हो गया, 11 इट इज, है ना। तो अब हम लोग खत्म करेंगे, 1 आवर होने वाला है पूरा इसको। इसेंट्रिक, क्रेजी, बिजार, ऑड, विम्सिकल, पेक्यूलियर, और विम अकेला वर्ड भी आता है, विम, इसको बोलते हैं, ऑकवर्ड है, ऑड है, ये सारे। टैटर्ड वहां पे भी आ सकता है ना, टैटर्ड वहां पे भी आ सकता है, क्योंकि टैटर्ड पर्सन कौन होता है, जो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, जो बहुत जल्दी किसी भी बात को, मतलब किसी की भी बात को अवॉइड करता है, नहीं सुनता है। हाँ जी, मेसी के ऊपर क्या है, मेसी कहाँ है, मेसी के ऊपर बिखरा हुआ इधर है, यहाँ पे मिसमैनेज्ड है, मिसमैनेज, मैं साफ लिख देती हूँ उसको। चलिए
ठीक है, अब हम लोग इस सेशन को खत्म करेंगे गाइस, क्योंकि ये हो गया हमारा 206। अब 7 निकालेंगे तो नेक्स्ट 15 मिनट चले जाएंगे, राइट। पेड क्लास नहीं होगी, हम लोग आपको मैसेज करेंगे, उसके बारे में बता देंगे अभी, ठीक है। और अगर होने भी वाली होगी तो मैं आपको 5 मिनट्स में इंटीमेट कर दूंगी, दोनों है सिचुएशन, राइट। चलिए एक बात मैं यहाँ पे बोल दूं, जो वोकैबुलरी आज किया है ना, इनमें बहुत सारे वर्ड्स नए भी आए हैं, तो आज वाले वर्ड्स को अलग से नोटिस करते रहिए ताकि कोई प्रॉब्लम, परेशानी, समस्या ना हो, क्योंकि अब जब हम नेक्स्ट स्लाइड्स पे जाएंगे तो इनके सिनोनिम्स बहुत ज्यादा आने के अब चांसेस बन जाएंगे। तो नए सिनोनिम्स हैं, जल्दी जल्दी से कर लीजिएगा। और नेक्स्ट वाले जो हैं हमारे वर्ड्स, वो हम लोग अब जब नेक्स्ट क्लास में करेंगे तो मैं एक टेस्ट लूंगी सरप्राइज, इस वीक में कभी भी हो जाएगा, एक सरप्राइज टेस्ट होगा आप लोगों का, जिसमें जितने भी सिनोनिम्स हमने आज तक करे हैं उनमें से ही मैं आपसे पूछने वाली हूँ। तो उसके लिए आप लोगों को तैयार रहना है, कल संडे है, अपनी तैयारी को देख लीजिएगा, ताकि कि जितने मैंने एक दिन में वोकैब नहीं छोड़ा, इसलिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हर वर्ड का रिविजन करके आइएगा, नेक्स्ट वीक के लिए तैयार रहिएगा। इसी के साथ इस सेशन को खत्म करते हैं। लव यू ऑल। और जो शाम का सेशन है वो अगर आएगा तो वो आज बहुत 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 सारे लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आएगा, तो उसका भी ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर। और हो सकता है जब नेक्स्ट टाइम मिले तो हमारा स्टूडियो पूरा बन चुका हो और नए वाले में आपसे मुलाकात हो। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दिस ऑल लव एंड सपोर्ट दैट यू हैव गिवन अस। एंड हमारा 50K वाला जो जर्नी है उसको ध्यान रखते चलना है। और हाँ, 16 को आप लोगों को फ्री रहना है पूरा दिन, रात में क्लास नहीं आने वाली है, मॉर्निंग से इवनिंग ही होने वाली है। पूरा दिन मैं रहने वाली हूँ यही स्टूडियो में और आप रहने वाले हैं मेरे साथ पूरा दिन। तो मुझे ये ध्यान दिलाने की बार बार ज़रूरत नहीं पड़े कि आप लोगों को आना है, आप लोगों को रहना भी है, डेटा भी फ्री रखना है। शेयर भी कर दीजिएगा, कॉमन एरर है, सारे कंसेप्ट होंगे, सारे क्वेश्चन होंगे, बहुत मजा आने वाला है। पूरा ग्रामर एक तरीके से आप लोगों का यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ मिलेंगे उस सेशन में, और अभी के लिए थैंक यू वेरी मच। शाम की क्लास में फिर से मुलाकात होगी अगर हो पाई तो। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।